रात के 12:40 बज रहे थे। पहाड़ों पर ठंडी हवा सनसनाती हुई बह रही थी। शशांक अपनी ऑफिस की देरी की वजह से आखिरी बस तक पहुंचते पहुंचते थक गया था। अंधेरा इतना गहरा था कि सड़क भी मुश्किल से दिखती थी। आसपास सिर्फ जंगल, झींगुरों की हल्की हल्की आवाजें और ऊपर बादलों में छिपा चांद। जब वह बस स्टैंड पर पहुंचा तो वहां बस एक पुरानी जर्जर सी बस खड़ी थी। रूट 13, पहाड़ी घाट। हैरानी की बात थी कि उसमें सिर्फ एक बुजुर्ग कंडक्टर बैठा था, कोई और यात्री नहीं। कहाँ जाना है? कंडक्टर ने भारी आवाज में पूछा। लक्ष्मणपुर। कंडक्टर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, सोच लो, इस समय उस रास्ते पर जाना ठीक नहीं होता। शशांक ने हल्की हंसी हंसी। भाई, जाना तो है ही, टिकट दे दो। कंडक्टर ने धीमे से टिकट काट कर दिया। बस की लाइटें मद्धम जल रही थीं। बस जैसे ही चल पड़ी, अंदर से कुछ अजीब सी गंध आने लगी, जैसे गीली मिट्टी, खून और धुएं का मिश्रण हो। करीब 10 मिनट बाद बस एक मोड़ पर रुकी। जंगल की काली छाया में से एक लड़की बस में चढ़ी। सफ़ेद सलवार, काले बाल, चेहरे पर अजीब सन्नाटा। सबसे डरावनी बात, उसके पैर उल्टे थे। शशांक की रूह कांप गई। लड़की ने सामने वाली सीट पर बैठते हुए धीमे से कहा, बहुत देर कर दी तुमने। शशांक अचकचाया। क्या? लड़की ने बिना उसकी ओर देखे कहा, तुम्हें मुझे पहले ही मिल जाना चाहिए था। बस फिर चल पड़ी। कंडक्टर ने पीछे मुड़कर उस लड़की की ओर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत जेब से एक लाल धागा निकाला और अपनी सीट के पास बांध दिया। शशांक ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? कंडक्टर बोला, कुछ यात्री इंसान नहीं होते। बस में ठंड बढ़ती जा रही थी, बाहें कांप रही थीं, खिड़की के बाहर घना कुहासा फैल चुका था। कंडक्टर ने धीमे स्वर में बताया, सालों पहले इस बस का एक्सीडेंट इसी पहाड़ी रास्ते पर हुआ था। बस में सिर्फ एक लड़की बची थी, जिसके पैर उल्टे हो गए थे। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी इस रूट पर भटकती है। शशांक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सामने बैठी लड़की की ओर देखा। वह बिना हिले दुले बस बाहर घूर रही थी। अचानक वह धीरे धीरे मुस्कुराई, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल नहीं हिला, सिर्फ दांत दिखे। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं बस का इंतजार कर रही थी, बहुत सालों से। बस का इंजन अचानक जोर से हिला। कंडक्टर घबराया हुआ बोला, ये फिर शुरू हो गया, हमें जल्दी उतरना होगा। बस अचानक अपने आप एक अंधेरी कच्ची सड़क पर मुड़ गई, जबकि वहां कोई रास्ता था ही नहीं। ये बस, इसे कौन चला रहा है? शशांक चिल्लाया। कंडक्टर कांपते हुए बोला, मैं नहीं चला रहा। ड्राइवर सीट पर जो है वो इंसान नहीं है। शशांक ने डरते हुए आगे झांका। ड्राइवर सीट पर एक साया बैठा था, धुंधला, सिर झुका हुआ, जैसे किसी का जला झुलसा शरीर हो। साया अचानक घूम गया। उसका चेहरा कोयले की तरह काला, आंखें लाल चमकती और मुंह पूरा फटा हुआ, अंदर अंधेरा ही अंधेरा। शशांक चीख पड़ा। लड़की हंसने लगी, तेज, कर्कश, पागलपन भरी हंसी। कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा, तुम्हें सच जानना होगा, यह बस कोई वाहन नहीं, एक जिंदा श्राप है। जो भी इन पहाड़ियों में असमय भटक जाता है, उसे यह निगल लेती है। शशांक ने जल्दी से पूछा, लेकिन मैं तो बस। कंडक्टर ने उसे रोका, तुम आज ऑफिस से देर नहीं हुए थे, तुमको बुलाया गया था। किसने? कंडक्टर धीरे से आखिरकार सच बोल गया, उसने। और उसने लड़की की ओर इशारा किया। लड़की उठ खड़ी हुई। अब उसके पैर सीधे थे। वह मुस्कुराई, ये रास्ता मेरा है और तुम देर से आए शिकार हो। बस अचानक तेजी से पहाड़ी किनारे की ओर बढ़ने लगी। शशांक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। कंडक्टर भी पीछे गिर पड़ा था और बेहोश हो गया। साया ड्राइवर ने बस को खाई की ओर मोड़ दिया। लड़की धीरे धीरे शशांक की ओर बढ़ी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थीं। आओ, तुम्हें तुम्हारी सीट दिखाऊं। बस खाई में गिरने वाली थी। शशांक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खिड़की तोड़ी और छलांग लगा दी। पीछे से लड़की की चीख सुनाई दी, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। बस खाई में गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें अंधेरे में चमक उठी। शशांक बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने उसे रास्ते के पास पाया। उन्होंने उसे उठाया और पूछा, तुम रात को यहां कैसे पहुंचे? इस रूट पर अब तो सालों से बस चलना बंद है। आखिरी बस तो 10 साल पहले खाई में गिरी थी। शशांक का खून सूख गया। कंपते हुए उसने पूछा, उस बस में कोई बचा था? गांव वाला बोला, नहीं, एक लड़की थी,
जिसकी मौत हुई थी। उसी की आत्मा के बारे में लोग कहते हैं कि अब भी रात को उसी रूट पर दिखती है। शशांक डर के मारे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, अरे तुम तो बच गए। वह वही सफेद कपड़ों वाली लड़की थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, लेकिन इस बार उसके पैर बिल्कुल सीधे थे। लड़की धीरे से बोली, अब चले, बाकी रास्ता पैदल तय करना है।